हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बच्चों जो हमारा एचटेट एग्ज़ाम हुआ है आज टीजीटी, उसके अंदर जो हमारा जनरल पेपर था जो हर एक सब्जेक्ट के लिए होता है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, उसके अंदर जो हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। फिर हमारी एक नई वीडियो आएगी जिसके अंदर मैथ का जो हमारा एचटेट हुआ है, टीजीटी और पीजीटी, इन दोनों वीडियो के पूरे सॉल्यूशन आएंगे। बट ये हमारे पास पार्ट्स में हम इसको करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा है, लेंथी हैं। 60 क्वेश्चन है, अगर एक ही वीडियो में हम इसको करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास ये टीजीटी का पेपर है। ठीक है, इसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं हम उनको करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये 62 नंबर पे क्वेश्चन है। 3 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3:4। 3 नंबर है जो हमारे 2:3:4 में है। ठीक, तो हम इन नंबर्स को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज 2x, 3x एंड 4x। इसके बाद बोलता है एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, और इनका क्यूब कर देते हैं। और जो क्यूब करने के बाद जो सम आता है वो इसने दे रखा है हमारे को 33957 ये आता है। फिर हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करके हमारे पास ये कितना आ जाता है 8x3, 27x3 और 64x3। और जो यहां पे है ये रखा रहता है। इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये कितना बन जाता है 33957 ये आ गया हमारे पास। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x3 तो एज इट इज, यहां से हमारे पास आता है 8 और 7 15, 15 और 4 19, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 और 1 9। तो ये आ जाता है बच्चों हमारे पास। फिर मैं यहां से x3 की वैल्यू को निकालता हूं तो जो मेरे पास 99 आया था वो इसके डिवाइड में आ जाता है। और ये पूरा कैंसिल आउट होके मेरे पास x3 की वैल्यू आती है 343। मेरे पास आ गया x3 इज इक्वल टू 343। तो ये हमको पता है ये क्या होता है, ये 7³ होता है। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। अगर x की वैल्यू 7 आती है तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या था 2x, 3x और 4x था। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, इसको करेंगे 21 और यहां करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा ये 28। तो ये इस कोड के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फिर इसका एक 64 क्वेश्चन है। हालांकि है तो वो रीजनिंग टाइप, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। देखिए बच्चों क्या था हमारे पास, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। क्या बोलता है ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर। ऐसे अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप लोग इसको न्यूज की तरह ले सकते हो, न्यू और ऐसे करके। ठीक है, न्यूज हमारे पास क्या होता है, न्यूज चैनल होते हैं जिसमें 4 की 4 डायरेक्शन होती हैं, NEWS, ऐसे आप इसको ले सकते हो। और जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में वो 1 किलोमीटर चलता है। मान लो वो कहां तक पहुंच जाता है, यहां तक। तो ये कितना है हमारा 1 किलोमीटर है। एंड देन ही टर्न्स साउथ, साउथ की तरफ टर्न कर लेता है। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और ऐसे ये कितने किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं 5 किलोमीटर। यहां मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर है। फिर उसके बाद बोलता है अगेन ही टर्न्स ईस्ट, इसके बाद फिर ये ईस्ट की तरफ फेस करता है। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ऐसे करके वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर कवर करता है। ठीक, इसके बाद क्या बोलता है आफ्टर दिस ही टर्न्स नॉर्थ, इसके बाद वो नॉर्थ की तरफ मूव कर लेता है, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ। एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, और उसके बाद वो 9 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करता है। तो 5 तो हमारा यहां हो गया, तो यहां आया तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर।
ठीक है, स्टार्टिंग में ओ पे था, फिर ए तक आया, फिर बी तक, फिर सी तक, और फिर देन डी तक आता है हमारे पास। क्या बोलता है, नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो ये यहां है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको ये बनाना आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या है, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक कितना 2, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, ये पूरा डिस्टेंस, ये बन जाता है 3। ये बी से ए से लेके बी तक 5 है, तो ये भी 5 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस बच गया, 4 बच गया। तो इसका और इसके बीच का डिस्टेंस ये आता है बच्चों हमारे पास। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, जिसके अंदर एक साइड 3 है, एक 4 है, तो ये कितना आ गया, 5। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो वो अंत में जिस पॉइंट पे पहुंच गया और जहां से उसने स्टार्ट किया था, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो इस कोड के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाता है 64 का 2। ठीक है, अभी ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन 67th क्वेश्चन है हमारे पास। इसको इरेज कर देता हूं मैं। 67th क्वेश्चन है, क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल। डबल तो बाद में करेंगे, पहले कुछ होगी। स्टार्टिंग में क्या लेट कर लेते हैं, आर लेट कर लेते हैं। डबल हो गई, कितनी बन गई, 2r बन गई, इतना ही चेंज है। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, कितने परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। परसेंटेज तो बाद में निकाल लेंगे, पहले देखते हैं अभी क्या थी और कितनी हो गई। इसका वॉल्यूम निकालते हैं। स्टार्टिंग में स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां निकालते हैं, क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर के प्लेस पे क्या आ गया, 2r। इसको जरा सोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, ये 4/3 पाई 2 क्यूब हो जाएगा तो 8, और ये r क्यूब। इसको मैं क्या लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं। स्टार्टिंग में इतना था, यही था स्टार्टिंग में। जब डबल हुआ तो कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, 8 गुना हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, 7 गुना तो इंक्रीज हुआ, 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ। और 1 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 100%। यहां 1 है, यहां 8 है, तो कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो कितना इंक्रीज हो गया, 700 टाइम्स या 700% इंक्रीज हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन है इसका। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है 68th क्वेश्चन है। 68th क्वेश्चन है। इनमें से हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ को हम सोल्व करने के बजाय डायरेक्ट ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, वो ज्यादा आसान रहता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है, क्या है, ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹24। उसने कितने रुपए का बेच दिया, किसी आर्टिकल को 24 रुपीज का सेल करता है वो, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। उतने परसेंट प्रॉफिट कमा लेता है जितना सीपी है उसका। मतलब क्या हुआ, जो सीपी है वही उसका प्रॉफिट परसेंट है, यही बात हुई। उसके बाद क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने की उसकी कॉस्ट थी। कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट प्राइस था, उसका क्रय मूल्य था। और हमको ये एक फॉर्मूला पता है, सीपी का एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास प्रॉफिट हो तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास 24 है, 24 चाहिए हमें। तो यहां पे देखते हैं अभी क्या रखे हैं कि हमारे पास क्या आता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 15 है, फिर 17 है, फिर उसके बाद 18 है, और फिर 20 है। मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं क्योंकि लास्ट से आंसर जल्दी आ जाएगा। क्या है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों इक्वल आनी चाहिए, दोनों इक्वल चाहिए। तो अगर सीपी 20 हुआ तो यहां पे क्या आएगा, 20, दोनों सेम है क्योंकि देखो सीपी और प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ और सीपी मतलब क्रय मूल्य, दोनों इक्वल आएंगे। अपोन में गया 100, तो दोनों को सोल्व करके कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो इससे ये कैंसल आउट हो जाता है, तो 12 और 2 कितना बन जाता है, 24 बन जाता है। अगर मैं इसी तरह से यहां पे 15 रखता हूं तो नहीं बनेगा, 17 रखता हूं तो भी नहीं बनेगा, फिर क्या 18 रखता हूं तो भी नहीं बनेगा। तो क्या बनता है हमारा 20, क्या था उसका आंसर 20। अगर सीपी इसका 20 है और 20% ही इसको प्रॉफिट हुआ, तो 20 का 20% क्या होगा, 4 ही तो होगा। 4 + 20 क्या आएगा, 24 आ जाएगा।
बिल्कुल आसान है। फिर एक और क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसके लिए ये देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम हमने पहले ही बना रखा है। ठीक, क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, सॉरी 15 पीपल, 15 है हमारे पास, तो यूनिवर्सल सेट में कितने कैंडिडेट हैं, 15 है। ठीक, 7 रीड हिंदी, हिंदी मतलब यहां पे एक ही जगह पे एच लिख लो, तो इसको कितने रीड करते हैं, 7 रीड करते हैं। और हिंदी की, इंग्लिश की जगह, बी की जगह पे इंग्लिश लिख लो, इसको कितने रीड करते हैं, 8 रीड करते हैं। 7 रीड हिंदी, 8 रीड इंग्लिश एंड 3 रीड नन ऑफ दीज लैंग्वेज। 3 ऐसे हैं आदमी जो ना हिंदी रीड करते हैं ना इंग्लिश रीड करते हैं, तो वो कहां आएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। टोटल कितने थे, 15 थे। 15 में से 3 तो ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज को रीड नहीं करते, हिंदी को नहीं इंग्लिश को नहीं। अब 7 ऐसे हैं जो हिंदी को रीड करते हैं, 8 ऐसे हैं जो इंग्लिश को रीड करते हैं, और टोटल कितने हैं, 15 है। अब इस यूनियन के अंदर कितने आएंगे, ये 3 तो किसी लैंग्वेज को रीड नहीं करते, इस यूनियन में जो ये हमारे पास हिंदी और इंग्लिश की यूनियन है, इसमें कितने आएंगे, इसमें वो आएंगे, कौन आएंगे, जो या तो हिंदी या इंग्लिश को रीड करते हैं। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एन ऑफ एच 7, एन ऑफ ई कितने आएंगे हमारे पास, 8। अब देखिए ध्यान से, 3 हमारे पास किसी भी लैंग्वेज को रीड नहीं करते, टोटल है 15, तो इसके अंदर कितने आए होंगे, तो इसके अंदर कितने आए होंगे, 12 बचे होंगे, क्योंकि 12 ही कोई ना कोई लैंग्वेज है जिसको रीड करते होंगे। अगर वो रीड करते हैं तो एच यूनियन ई कितने आ गए, 12। फिर हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये तो बिल्कुल आसान है, आई थिंक 11th क्लास का है ये। क्या बोल रहा है ये कि भाई उन आदमियों को निकालो जो दोनों हिंदी और इंग्लिश को रीड करते हैं। ध्यान से देखें तो यहां आएंगे जो हिंदी और इंग्लिश को रीड करते हैं। ये किस में आता है, इंटरसेक्शन में आता है। तो अब कुछ ऐसे हैं जो हिंदी में भी आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी आते हैं, वो कहां आएंगे, हमारे यहां आएंगे। तो एच यूनियन ई में कितने थे, 12। अब 12 कैसे आए ये पता होना चाहिए। टोटल तो 15 थे, 3 किसी भी लैंग्वेज को रीड नहीं करते, तो ऐसे कितने बचे जो किसी न किसी एक को या 2 लैंग्वेज को रीड करते हैं, 12 बचे। तो वो 12 यूनियन में आएंगे, इसको यहां रख देते हैं। और जो दोनों के लिए आते हैं वो यहां आएंगे, इसको सोल्व कर लो, कितना बन जाएगा, ये 15 यहां के माइनस का हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच के आ गया हमारे पास, एन की वैल्यू आ गई 3। सॉरी, ये जो दोनों लैंग्वेज को रीड करते हैं वो है हमारे पास 3 कैंडिडेट। इस पेपर के अकॉर्डिंग ये आंसर है हमारे पास कितना, ऑप्शन नंबर 2 में है ये। ठीक, फिर आगे देखते हैं। फिर 70th क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत अच्छा है ये, और भी आसान है क्योंकि लेवल तो कुछ है ही नहीं इसका। पी और क्यू 2 रैशनल नंबर है और ये दे रखा है हमारे को इज इक्वल टू पी प्लस क्यू रूट 5। तो पी और क्यू की वैल्यू पूछता है। इसका मतलब क्या है, इस पूरी चीज को सोल्व करो और उसको इसके साथ कंपेयर करा दो, वहां से पी और क्यू जो बच के आएगा हम रख देते हैं। तो सबसे पहला काम यहां से हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज आपको पता है, अगर नीचे 2 टर्म है तो बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करा देते हैं और ब्रैकेट आएगी, क्यों, क्योंकि मोर देन 1 टर्म है। ये आ गया हमारे पास। अब यहां से ऊपर देखो स्क्वायर बन गया कंप्लीट, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर 9 रूट 5 स्क्वायर 5, फिर 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 अपॉन 9 माइनस 5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ गया, 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन क्या रह गया 4। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ये 2 से कैंसिल आउट, ये भी 2 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया 7 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 5।
इसको लिख रखा है उसने P प्लस क्यू रूट 5। यहां से देखते ही पता लग गया आपको P की वैल्यू क्या आएगी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी। P की वैल्यू क्या है 7/2 और क्यू की वैल्यू क्या है 3/2। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। फिर आगे देखें भाई, और भी दे रखे हैं। फिर हमारे पास है 71। ठीक है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम मतलब प्रिंसिपल पता नहीं कितना है, फॉर 2 years 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% पर एनम, इज जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया उसने कितना दिया 101.50। तो ये है, तो यहां से हम क्या करेंगे प्रिंसिपल को निकाल देंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, क्या होता है वो, P कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमको अंदर क्या दिखाई देता है, इसकी पावर क्या आती है T या NA की बात है, और -1। कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे लिखा है 1 के प्लेस पे 1, R के प्लेस पे 3/100, इसकी पावर आती है 2 और -1। इसको पूरे को सोल्व करके हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आती रहेगी हमारे पास 1666 ऐसे आती रहेगी डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या बोलता है, इस प्रिंसिपल पे इसी टाइम के लिए और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल तो ये एज इट इज आ गया, टाइम ये आ गया और अपॉन में ये आ गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज आ जाएगा। आप लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा आंसर है। फिर देखें एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, क्या है हमारे पास क्वेश्चन इसका, 1 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 108। क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल है हमारे पास, तो चारों का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक एंगल दे रखा है 108 और क्या दे रखे हैं, एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल। बचे हुए 3 एंगल इक्वल है। इक्वल है तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। 108 को उठा के ले जाओ वहां पे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 3x तो रखा ही है हमारे पास। इसको करो माइनस, क्या आता है 2 5 2, इसके अपॉन में आ जाएगा ये 3। ठीक, तो x की वैल्यू क्या बच के आएगी, कैंसिल आउट कर दो, 3 8 जा और 3 4 जा। x की वैल्यू क्या आती है 84 आ जाती है। कौन सा डिग्री है ये, 73 का थर्ड है हमारे पास, इसका आंसर आ गया। देखो बच्चों, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन थे। फिर एक दो और देख लेते हैं। हाँ, एक और है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा है। इसमें क्या दे रखा है, ये 2 raised to the power x इज इक्वल टू 4 raised to the power y इज इक्वल टू 8 की पावर z। ठीक है, और इसके साथ साथ ये दे रखा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इज इक्वल टू ये, और बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब इसके अंदर से y और z को हटा दो, x में इक्वेशन रखो, तो जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ये इसको मैं 2 raised to the power 2 लिख सकता हूं, 8 को मैं 2 raised to the power 3 लिख सकता हूं। अब क्या होगा, ये तो एज इट इज रखा रहेगा, पावर मेरी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर ये यहां पे इस तरह की चीज है तो मैं ये लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। इसका मतलब क्या हुआ, 2y के प्लेस पे मैं x लिख सकता हूं, 3z के प्लेस पे भी मैं ये लिख सकता हूं। मेरे को आंसर चाहिए किसमें, सिर्फ x में चाहिए, तो यहां से मेरे पास ये आ गया।
और एक इसके साथ साथ क्या आता है, x इज इक्वल टू 3z। तो आंसर ये था, x के प्लेस पे 2y आएगा तो 2x कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो यहां पे तो 4y आ गया। 4y की डायरेक्ट वैल्यू आती है, सॉरी मेरे को तो ये x में चाहिए ना, x में चाहिए तो रखा रहेगा। 4y चाहिए, 4y क्या हो गया, 2x हो गया। तो यहां पे भी 2x हो गया। फिर मेरे को क्या चाहिए, z चाहिए। तो यहां से आया था मेरे पास, तो z निकालता हूं मैं, क्या बनता है मेरे पास, ये आ गया। लेकिन z भी कितना है, 4z। 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहां पे भी और यहां पे भी, तो इसके वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 1/4z क्या था, 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। इसको सोल्व कर दो, x की वैल्यू है तो 1/2x प्लस 1/2x, ये क्या हो गया 2/2x। 3 हमारा ऊपर चला जाता है, इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लो, 4x आ गया, यहां पे क्या आएगा 4, क्योंकि 2 आएगा, यहां पे क्या आएगा 3, और यहां क्या चला जाएगा ये 16x। तो ये क्या बन गया हमारे पास 7, और ये तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आती है 7/16। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। x की वैल्यू क्या आ गई 7/16। क्या किया हमने, यहां से एक रिलेशन निकाल लिया x y z में, और वहां से y को भी चेंज कर दिया x में और z को भी चेंज कर दिया, फिर इस इक्वेशन को सोल्व कर दिया। ठीक है, फिर हमारे पास देखिए 78 क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपके काम की है, क्योंकि सॉल्यूशन है, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बताए गए हैं। हम डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, उसको सोल्व करके दिखा रहे हैं अभी कैसे आंसर आया है। ठीक है, तो देखें इस तरह के क्वेश्चन अक्सर को इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जो अब क्वेश्चन है जैसे हमने यहां पे किया वो, और अभी आएंगे जो, इन ए जर्नी ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की कोई जर्नी है। ठीक, ए ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 60 किलोमीटर को, मान लो यहां तक हमारा 60 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को किस स्पीड से किया उसने, ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। टाइम सबको पता है, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकालते हैं। डिस्टेंस 60 है और ये 40 है, कैंसल आउट कर देते हैं 3 पे और 2 पे, तो कितना टाइम आ गया, ये 3/2 आवर्स आ गया। बचे हुए जब यहां से यहां तक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया तो कितना बच गया, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया। और इस डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर करता है, वो 20 किलोमीटर पर आवर से करता है। तो टाइम यहां पे क्या लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कैंसल आउट करके कितना लगा उसको, 1 घंटा लग गया। तो टोटल डिस्टेंस तो है हमारे पास 80 किलोमीटर, और टोटल टाइम यहां कुछ टाइम लगा 3/2 आवर्स, और यहां भी कुछ टाइम लगा 1, इनको ऐड कर दिया तो 5/2 आवर्स आ गया। अब ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, जो कि ऊपर जाके हमारे पास क्या होगी, पलट जाएगा। तो यहां 16 इंटू 2 क्या बन जाता है, 32 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या आ गई हमारे पास, जो एवरेज स्पीड थी 62 किलोमीटर पर आवर। तो ये है हमारे पास, इसका 32 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाई करके इसका ऑप्शन है थर्ड 78 क्वेश्चन का। अब 79 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें 79। क्या है, ए स्विमिंग पूल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने से लगता नहीं कि ये इस तरह से होगा। ठीक है, एक स्विमिंग पूल है 30 मीटर लॉन्ग, ये मान लिया भाई हमने 30 मीटर लॉन्ग, एंड हैज ए डेप्थ ऑफ वाटर 0.8 मीटर एट वन एंड एंड 2.4 मीटर एट द अदर एंड। एक किनारे पे तो है वो 0.8 मीटर, और दूसरे किनारे पे उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 2.4 मीटर। ये क्वेश्चन है। ठीक है, द एरिया ऑफ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पूल अलोंग द लेंथ। लेंथ तो ये है, इसके अलोंग जो एरिया आया है, इस फिगर को देखो ध्यान से,
किस तरह की फिगर है ये है हमारी ट्रेपीजियम, जिसको बोलते हैं समलम। तो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, तो इसका एरिया निकालना है डायरेक्ट। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू एच। B1 और B2 क्या होते हैं, पैरेलल साइड होती है, जो समांतर साइड इसकी भुजाएं होती हैं। हाँ 1/2। तो इसके अलोंग निकालना है, तो ये काम किसका करेगा, ये H का काम करेगा, ये काम किसका करेगा B1 का, और ये काम किसका करेगा B2 का। पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर है। B1 कितना है 0.8 और ये कितना है 2.4 और इनटू में है 30। इसको करते हैं सोल्व, तो क्या आ गया 3.2 इंटू 30। 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आता है 16 अपॉन में डेसिमल लगा देते हैं, इससे कर देते हैं। तो 16 इंटू 2 क्या बचता है हमारे पास 48। तो 48 स्क्वायर मीटर इसका आंसर है। क्या एरिया किसका, जो ये स्विमिंग पूल है। थोड़ी सी फिगर को ध्यान से देखते ही आंसर आता है। तो ये हमने बच्चों हमने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी पार्ट्स में आएगी उसके अंदर हम टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ के क्वेश्चंस को पूरा सोल्व करेंगे, लेकिन वो पार्ट में करेंगे हम, ठीक है।